नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में जीत के साथ 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को दी बधाई। मंगलवार को खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों की ओर से आज गाजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की। सिक्किम में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 27 हुई और 141 लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए एक 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 100 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चीन के हांगझोउ में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने आज सुबह सुबह स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया की सोसी को 149-145 के अंतर से पराजित किया। उसके बाद तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड के फाइनल मैच में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक और ओजस देवताले ने रजत पदक पर कब्जा किया। कंपाउंड आर्चरी में भारत ने सभी प्रतियोगिताएं जीती हैं। कंपाउंड तीरंदाजी में भी अदिति स्वामी ने सिंगल्स प्रतियोगिता का कांस्य पदक हासिल किया है। अदिति ने इंडोनेशिया की रति फदली के खिलाफ 146-140 के अंतर से जीत दर्ज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वें एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदक जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया और देश को उन पर गर्व है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा व्यक्त की है कि ये खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा है कि यह एशियाई खेलों में भारत के लिए एक शानदार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। उन्होंने कहा कि हर असाधारण प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और भारतीयों में गर्व की भावना पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में 100 पदक हासिल करने पर सभी एथलीटों को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि ये एथलीट भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों के 72 वर्ष के इतिहास के कई विश्व रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण, खिलाड़ियों को दी गई सुविधाओं और खिलाड़ियों के कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बूते ही भारत ने 100 पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। श्री ठाकुर ने एशियाई खेलों में इतिहास रचने वाले सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेक्षकों से कहा कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने ये बात कल मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए जाने वाले प्रेक्षकों की बैठकों में कही। श्री कुमार ने कहा कि प्रेक्षकों का काम सभी पक्षों को समान अवसर उपलब्ध कराना और चुनाव की शुचिता को बनाए रखना है। श्री राजीव कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और अत्यंत कमजोर जनजातीय समूह के लिए घर से ही मतदान करने अथवा मतदान केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा लगातार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव निष्पक्ष होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। उन्होंने सभी प्रेक्षकों से सोशल मीडिया पर नज़र बनाए रखने और सुधार के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने प्रेक्षकों से कहा कि वे सच्ची भावना के साथ और नियमानुसार कार्य करें। श्री गोयल ने कहा कि प्रेक्षक निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है और उन्हें शिकायतों का त्वरित निपटारा करना चाहिए। फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों की ओर से आज गजा पट्टी से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की है। हमास ने दक्षिणी इसराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं। यह इसराइल पर हमास की ओर से पिछले कई वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है।
खबरों के अनुसार हमास के बंदूकधारियों ने इजराइल में घुसकर एक महिला की हत्या भी की है और 15 अन्य को घायल कर दिया है। पूरे इजराइल में युद्धक विमानों के सायरन गूंज रहे हैं। इजराइल की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि गजा सीमा के पास कई स्थानों पर घुसपैठ हुई है। इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और नागरिकों से घर में ही रहने को कहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल की आज दोपहर बाद राजधानी तेल अवीव में सेना मुख्यालय में बैठक हो रही है। श्री नेतन्याहू ने के कार्यालय ने कहा है कि देश में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इजराइल की सीमा से सटे गजा में कई सप्ताह से स्थिति विस्फोटक हुई थी और पश्चिमी तट पर संघर्ष हो रहे थे। बताया जाता है कि इन घटनाओं में इस वर्ष इजरायली सेना के हाथों लगभग 200 फलस्तीन मारे गए हैं। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। दूतावास ने आपात स्थिति में संपर्क के लिए एक टेलीफोन नंबर और एक ईमेल भी जारी किया है। टेलीफोन नंबर है 9723522648। कनाडा में कल एक विमान दुर्घटना में 2 प्रशिक्षु भारतीय पायलट सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों प्रशिक्षु पायलट अभय गाडरू और यश विजय रामुगाडे मुंबई के थे। खबरों के अनुसार 2 इंजन वाला यह हल्का विमान वैंकूवर के पास चिलवाक शहर में पेड़ों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कनाडा पुलिस ने कहा कि मृतकों के निकटतम परिजनों को दुर्घटना की जानकारी दी जा रही है। सिक्किम में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है और 141 लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों में थल सेना के कर्मी भी शामिल हैं। राज्य में 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। बाढ़ से 1100 से अधिक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 2413 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 26 लोग घायल हैं। लगभग 6875 लोगों को 22 राहत शिविरों में रखा गया है। तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण 13 पुल बह गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल शाम अपने निवास पर एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की। बैठक में बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, राज्य के मुख्य सचिव वीबी पाठक, असम के पुलिस महानिदेशक एके सिंह, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक तथा उप कमांडेंट, सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता और राज्य सरकार तथा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बुनियादी ढांचा और उत्तरी सिक्किम के साथ संपर्क सुविधा के लिए सहायता प्रदान करने तथा राज्य के परितंत्र को बहाल करने पर चर्चा की गई। चुंगथांग तक सड़क संपर्क बहाल करने तथा नागा से तुंग तक सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि त्वरित कार्रवाई बल आरएएफ कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने की अपनी अनूठी शक्ति और क्षमता के कारण एक बेहतरीन बल बन गया है। श्री राय ने आज नई दिल्ली में बल के 31वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि देश विदेश से प्राप्त कड़े प्रशिक्षण की बदौलत आरएएफ भीड़ और दंगों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आरएएफ ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और नूह में हिंसक घटनाओं से निपटने में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। श्री राय ने यह भी कहा कि आरएएफ ने कंबोडिया, लाइबेरिया और हैती में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के भावनगर के सभी 129 गांवों में आयुष्मान भव अभियान के तहत 100% एबीएचए खाते खुलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के तोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की। श्री रूपाला ने कहा कि तमिलनाडु मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य है और यह देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दोनों मंत्रियों ने तंजावुर जिले में मानल मेलकुडी मत्स्य पालक सहकारिता समिति का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि सागर परिक्रमा योजना की शुरुआत 6 महीने पहले गुजरात में हुई थी और इसका दायरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सभी तटवर्ती जिलों तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का नवा चरण सोमवार को चेन्नई में संपन्न होगा। इस योजना में मत्स्य पालन संबंधी
योजनाओं पर जानकारी दी जाती है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।